बात है आपकी कितनी लड़कियाँ हैं, क्या खास बात है यहाँ की? देखिए, महिलाओं के लिहाज से अगर बात करें तो महिलाएं क्रिकेट जगत में जब कदम रखती हैं ना, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर हम ओवरऑल पूरी मुहिम देखें, चाहे जनतंत्र की चाहे लोकतंत्र की, हर जगह पर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि हमने भी एक प्रयास किया है, एक अनूठा पहल है, और उस प्रयास में हम 2014 के बाद से लगातार सफल होते रहे। और यही वजह है कि बच्चियों की जो एकाग्रता थी ना, जो जुनून था, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्रिकेट खिलाड़ी बनाने में सफल रहा। और ये भी हम आपको बता दें कि ये जो लड़कियां जब खेलती हैं क्रिकेट ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलती, बल्कि क्रिकेट के सारी का गहरे को बहुत ही बेहतर ढंग से आयाम देती है और उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना भरपूर प्रयास करती है। बहुत बेहतर, मतलब हर पोस्टिंगों का अपेक्षा आपने लड़कियाँ ज़्यादा है। हाँ, ये बात सच है कि प्रयागराज में अगर लड़कियों की बात करें तो इस क्रिकेट कोचिंग में, इस क्रिकेट क्लब में लड़कियां बहुत अधिक हैं और बहुत सारे लोगों का प्यार, स्नेह मिल रहा है। उनके गार्जियंस का मेरे ऊपर भरोसा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वालिटी की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है। क्या मुकाम हासिल किया है यहाँ की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 खिलाड़ी हमारे इस समय प्रेजेंट कर रहे थे, और वो सत्या गिरी और फलकनाज, जिन्होंने अपने आप को भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया और आज रेलवे में जॉब भी कर रहे हैं दोनों। और इसके अलावा बोर्ड ट्रॉफी में भी बहुत सारे खिलाड़ी प्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं। तनु केसरवानी से लेकर के वाणी शुक्ला, कात्यायनी पाठक, ये सभी लड़कियां कहीं ना कहीं बोर्ड ट्रॉफी में अपने आप को आगे बढ़ाई हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अन्य प्रदेशों में भी जाकर के अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो एमपी में हो रचना यादव, चाहे वो स्वीटी यादव हो बिहार में, अनामिका हो बिहार में, इसी तरीके से तमाम और जगहों पर राजस्थान में भी कुछ लड़कियां हैं जो हमारी प्रेजेंट कर रही हैं बोर्ड ट्रॉफी खेलने के लिए। क्या करना? अजय यादव। कितना फायदा मिल रहा है क्रिकेट? लड़कियों को अभी बहुत से ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो लड़कियों का था वो अब WPL है, तो उससे बहुत फेम मिल रहा है लड़कियों को। जो लड़कियां नहीं, जो लड़कियों को कोई जान नहीं पाता था, उस WPL के माध्यम से लोग जान रहे हैं। और भी जैसे हर स्टेट में लीग हो रही है उनकी, लड़कियों की, पहले लड़कों की होती थी, अब लड़कियों की भी हो रही है, हर स्टेट करा रहा है, तो उससे भी लड़कियों को लोग जान रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है विमेंस क्रिकेट के लिए। सर के बाद बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है और फ़ायदा यही रहा है कि आज मैं 19 खेली, 23 खेली, सीनियर खेली, इंडिया A खेली हूँ। अभी हाल ही में मैं WPL खेल के आई हूँ। और इस एकेडमी से 2-3 लड़कियाँ हैं जो निकली हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली है फलकनाज, 2-3 लड़कियाँ जो बोर्ड खेल रही है 19-23। तो काफ़ी लड़कियाँ इस एकेडमी से निकली हैं और आगे भी निकलेंगी सर की मेहनत की वजह से। शिप्रा गिरी। कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए खासकर? सर काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि लड़कियों के ऊपर सिर्फ यही नहीं होता कि उनको खेलना है, उनके सोसाइटी के भी बहुत से प्रेशर होते हैं कि एक तो पहली बार लड़कियों के क्रिकेट ही क्यों खिला रहे हो, पढ़ाई में नहीं, तो फिर आगे जाके फ्यूचर में फिर लड़कियों को बहुत सारी मेंटल सर बहुत प्रेशर होते हैं कि क्या ही कर पाएंगी, नहीं ज़्यादा हो पाता है। लेकिन फिर भी हमारे घर वाले ऐसे होते हैं कि इन सब चीज़ों को हटा के हमारा साथ देते हैं, फिर हम आके क्रिकेट खेलते हैं। और सर जहाँ तक ये कि ऐसा बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं था जब तक इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती थी विमेंस की, तब तक लड़कियों की क्रिकेट को लगभग कुछ ही नहीं समझा जाता था। पर अब जाके थोड़ा वो लेवल मिला है, तो इस वजह से अब जाके कम से कम छोटी बच्चों को और मौका मिल रहा है। कितना घंटे प्रैक्टिस करती हैं आप? सर जैसे कि अगर सुबह आते हैं तो 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं, तो 8 बज जाता है, कभी कभी 9-10 का मैक्सिमम, फिर शाम को 3 से 6। क्रिकेट का जुनून जिंदा रखा है। जी सर, अब हमने खुद चूज़ किया है तो करना तो पड़ेगा ही ना।
क्या नाम है? खुशी यादव। कोई गेम खेलना खासकर क्रिकेट? तो क्रिकेट गेम एक आउटर गेम है जो लड़कियों को घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और हमने घर को छोड़ के इलाहाबाद में रूम लेके क्रिकेट खेलना शुरू किया है मम्मी पापा को छोड़ के, और बहुत टफ होता है बाहर आके खेलना। आज हम यहाँ पे बड़े ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं और स्टेट के लिए कैंप किया है 15 का, आगे तैयारी कर रहे हैं क्रिकेट खेलने। कौन है आपके सफलता? सर अजय सर है हमारे पीछे। क्या लगता है कि घर वाले जब आई थी तो कितना मना करते थे क्या? तो घर वाले तो सपोर्ट किए क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ, तो अब क्या कहते हैं घर वाले? अभी भी सपोर्ट करते हैं कि बेटा खेलो आगे, हम आपके साथ। और इंडियन टीम में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी सर। कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, और अब कितना लग रहा है आसान सब कुछ? सर अभी तो लगता है कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें ओपनली हो चुकी हैं। जब से वर्ल्ड कप गर्ल्स ने जीता है तो अब से हमें लगता है कि काफ़ी लड़कियां क्रिकेट में भाग ले रही हैं खेलने के लिए। और आपको ये आसान हो गया? जी सर। क्या नाम है? सोना जराजी। कितना फायदा मिल रहा है क्रिकेट में लड़कियों को? लड़कियों को अभी बहुत से ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो लड़कियों का था वो अब WPL है, तो उससे बहुत फेम मिल रहा है लड़कियों को। जो लड़कियों को कोई जान नहीं पाता था, उस WPL के माध्यम से लोग जान रहे हैं। और भी जैसे हर स्टेट में लीग हो रही है उनकी लड़कियों की, पहले लड़कों की होती थी, अब लड़कियों की भी हो रही है, हर स्टेट करा रहा है, तो उससे भी लड़कियों को लोग जान रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है विमेंस क्रिकेट के लिए। अजय सर के अगुवाई में कितनी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, कितना फायदा मिला है? सर की अगुवाई बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, और फ़ायदा यही रहा है कि आज मैं 19 खेली, 23 खेली, सीनियर खेली, इंडिया A खेली हूँ। अभी हाल ही में मैं WPL खेल के आई हूँ। और इस एकेडमी से 2-3 लड़कियां हैं जो निकली हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली है फलक नाज, 2-3 लड़कियां जो बोर्ड खेल रही है 19, 23। तो काफ़ी लड़कियां इस एकेडमी से निकली हैं और आगे भी निकलेंगी सर की मेहनत की वजह से। क्या नाम है? शिप्रा गिरी। बड़ा मुश्किल होता है खासकर लड़कियों के लिए, और आपके लिए कितना टफ था? क्रिकेट लड़कियों के लिए तो एक हिसाब से बहुत ही टफ होता है, क्योंकि लड़कियों का खेलना मतलब उतना लोग मानते नहीं है कि इसमें कुछ स्कोप है, या फिर लड़कियों को पढ़ाई तक ही सीमित रखा जाता है, जहाँ तक खेल में जल्दी नहीं उतारा जाता है। और अब पापा ने क्या कहा?
पापा ने तो पापा खुद ही लाए थे मुझे क्रिकेट में, क्योंकि उनका भी मतलब था कि उन्हें भी क्रिकेटर बनना था, बट उनके पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं किया उस टाइम पे। तो पापा का सपना पूरा कर। हाँ, पापा का सपना पूरा है। क्या नाम है आपका? अंशिका गौर। तो ये कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए खासकर? सर काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लड़कियों के ऊपर सिर्फ यही नहीं होता कि उनको खेलना है, उनके सोसाइटी के भी बहुत से प्रेशर होते हैं कि एक तो पहली बात लड़कियों के क्रिकेट ही क्यों खिला रहे हो, पढ़ाई में नहीं, तो फिर आगे जाके फ्यूचर में फिर लड़कियों को बहुत सारी मेंटल सर बहुत प्रेशर होते हैं कि क्या ही कर पाएंगी, नहीं ज़्यादा हो पाता है। लेकिन फिर भी हमारे घर वाले ऐसे होते हैं कि इन सब चीज़ों को हटा के हमारा साथ देते हैं, फिर हम आके क्रिकेट खेलते हैं। और सर जहाँ तक ये कि ऐसा बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं था, जब तक इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती थी विमेंस की, तब तक लड़कियों के क्रिकेट को लगभग कुछ ही नहीं समझा जाता था। पर अब जाके थोड़ा वो लेवल मिला है, तो इस वजह से अब जाके कम से कम छोटी बच्चों को और मौका मिल रहा है। कितना घंटे प्रैक्टिस करती हैं आप? सर जैसे कि अगर सुबह आते हैं तो 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं, तो 8 बज जाता है, कभी कभी 9 10 इतना मैक्सिमम। फिर शाम को 3 से 6। क्रिकेट का जुनून जिंदा रखा है आपने। जी सर, अब हमने खुद चूज किया है तो करना तो पड़ेगा ही ना। क्या नाम है आपका? खुशी यादव। कोई गेम खेलना खासकर क्रिकेट? तो क्रिकेट गेम एक आउटर गेम है जो लड़कियों को घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और हमने घर को छोड़ के इलाहाबाद में रूम लेके क्रिकेट खेलना शुरू किया है मम्मी पापा को छोड़ के, और बहुत टफ होता है बाहर आके खेलना। आज हम यहाँ पे परेड ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं और स्टेट के लिए कैंप किया है 15 का, आगे तैयारी कर रहे हैं इसके क्रिकेट पीछे खेले। कौन है आपकी सफलता के? सर अजय सर है हमारे पीछे। क्या लगता है कि घर वाले जब आई थी तो कितना मना करते थे घर वाले? फिर घर वाले तो सपोर्ट किए क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ। तो अब क्या कहते हैं घर वाले? अभी भी सपोर्ट करते हैं कि बेटा खेलो, आगे हम आपके साथ हैं। साथ है और इंडियन टीम में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी सर। कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, और अब कितना लग रहा है आसान सबके साथ? सर अभी तो लगता है कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें ओपनली हो चुकी हैं। जब से वर्ल्ड कप गर्ल्स ने जीता है, तो अब से हमें लगता है कि काफ़ी लड़कियां क्रिकेट में भाग ले रही हैं खेलने के लिए। और आपको ये आसान हो गया? जी सर। क्या नाम है? सोनल जराजी। खास बात है आपकी क्रिकेट कोचिंग की, और कितनी लड़कियां हैं, क्या खास बात है आपकी कोचिंग? देखिए, महिलाओं के लिहाज से अगर बात करें तो महिलाएं क्रिकेट जगत में जब कदम रखती हैं ना, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर हम ओवरऑल पूरी मुहिम देखें, चाहे जनतंत्र की चाहे लोकतंत्र की, हर जगह पर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि हमने भी एक प्रयास किया है, एक अनूठा पहल है, और उस प्रयास में हम 2014 के बाद से लगातार सफल होते रहे। और यही वजह है कि बच्चियों की जो एकाग्रता थी ना, जो जुनून था, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्रिकेट खिलाड़ी बनाने में सफल रहा। और ये भी हम आपको बता दें कि ये जो लड़कियां जब खेलती हैं क्रिकेट ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलती, बल्कि क्रिकेट के सारी का गहरे को बहुत ही बेहतर ढंग से आयाम देती हैं और उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना जो है भरपूर प्रयास करती हैं। बहुत बेहतर, मतलब हर कोचिंगों का अपेक्षा आपके यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा है। हाँ, ये बात सच है कि प्रयागराज में अगर लड़कियों की बात करें तो इस क्रिकेट कोचिंग में, इस क्रिकेट क्लब में लड़कियां बहुत अधिक हैं, और बहुत सारे लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है, उनके गार्जियंस का मेरे ऊपर भरोसा है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वालिटी की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है। क्या मुकाम हासिल किया यहाँ के लिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 खिलाड़ी हमारे इस समय प्रेजेंट कर रहे थे, और वो सुप्रिया गिरी और फलकनाज, जिन्होंने अपने आप को भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया, और आज रेलवे में जॉब भी कर रहे हैं दोनों। और इसके अलावा बोर्ड ट्रॉफी में भी बहुत सारे खिलाड़ी प्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं। तनु केसरवानी से लेकर के वाणी शुक्ला, कात्यायनी पाठक, ये सभी लड़कियां कहीं ना कहीं बोर्ड ट्रॉफी में अपने आप को आगे बढ़ाई हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अन्य प्रदेशों में भी जाकर के अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो MP में हो रचना यादव, चाहे वो स्वीटी यादव हो बिहार में, अनामिका हो बिहार में, इसी तरीके से तमाम और जगहों पर राजस्थान में भी कुछ लड़कियां हैं जो हमारी प्रेजेंट कर रही हैं बोर्ड ट्रॉफी को खेलने के लिए। क्या सुनना? अजय यादव।